सीताराम राधेश्याम। जो हमारे एसीसी सीमेंट कारखाना बरमाणा है, उसके अंदर आप लोगों को पता है 6 साल से हमने टावर की तारें आगे नहीं चलने दी और जो टावर था उसको भी खुलवा के छोड़ा है। मजबूरी बनी एसीसी कंपनी और बीबीएमबी ट्रांसमिशन की उसको खोलना, क्योंकि हमें करोड़ों के हिसाब से ऑफरें आती रही मगर हम लोग बिके नहीं। हमने इलाके की जो समस्या थी, इलाके के बारे में हमने सारी चीज़ें छोड़ दी। हमें कॉन्ट्रैक्टरशिप भी मिलती रही, हमें ज्वाइनिंगें भी मिलती रही, मगर हमने जनता के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अगर हमने अपना बेनिफिट करना होता तो हमें काफ़ी ऑफरें आई, करोड़ों के हिसाब से ऑफरें आई और ज्वाइनिंगें भी आई और हमारे वेंडर कोड भी के लिए भी एकदम तैयारी भरी। तो भाई हम आपको परमानेंट सप्लाई देते हैं, मगर हमने जनता की जो यहाँ की समस्या है उसके बारे में, और कुछ लोग हमारे से बात कहते थे कि जितना आप इसको रोक रखेंगे उतना इलाके की तरक्की होगी। हमने हर चीज़ को दरकिनारे में किया, अपना बेनिफिट नहीं लिया, ना हम बिके ना हम झुके। हमने अपना ही करना होता तो करोड़ों की ऑफरें हमें आती रही। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास कोई भी पावर, कोई भी शक्ति नहीं थी, फिर भी हम लोग कंपनी से टक्कर लेते रहे और आगे भी ऐसा ही मसला जो जनता के लिए होगा उस आवाज़ को उठाते रहेंगे। उनके बच्चे की आवाज़ है उसको उठाते रहेंगे। हमारे पास कोई भी शक्ति नहीं थी, हमारे पास कोई भी पंचायत की पावर नहीं थी और फिर भी हम अपने दम पे लड़ते रहे और मुकदमे पे मुकदमे कोर्ट के चक्कर में, और अभी भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंदर याचिका भेजी है। एक पहले जा चुकी है, एक और तैयार है, एक अगली तैयार और होगी 226 227 एक्ट के तहत। तो मैं स्थानीय जनता से भी मांग करता हूं कि अगर आपका सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर मिलता है तो इलाके के विकास के लिए और इलाके की तरक्की के लिए हम कुछ बातें एसीसी मैनेजमेंट के सामने उठा सकते हैं। और आपकी बच्चे की बात है, चाहे इलाके की बात है, चाहे कोई और किस्म की कोई बात होगी, प्रशासन के सामने भी हम इस चीज़ को रख सकते हैं। अगर प्रशासन भी इस चीज़ को नहीं मानेगा तो फिर हम उच्च न्यायालय के ज़रिए या हिमाचल सरकार के ज़रिए रखेंगे। हिमाचल सरकार भी कोई बात नहीं मानती है तो उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए भी हम पीछे नहीं रहेंगे। तो हम धौलकोठी पंचायत की समस्त जनता से भी मांग करते हैं और जितने भी हमारे 5 पंचायत के आवाज़ें उठाते रहे, हम 5 पंचायत के जो बेरोजगार बच्चे थे उनकी बात उठाते रहे, उनसे सबसे मांग कर रहे हैं कि आपका हमें आशीर्वाद चाहिए। अगर आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है और आप लोग हमारे पास कुछ जिम्मेवारी सौंपते हैं तो उस पर खरा उतरने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये हमारा वायदा है कि उस पर खरा उतरने की कोशिश हम लोग करेंगे। आज से पहले जो रहे उनके बारे में छीटाकशी करना हमारा काम नहीं है। जितना भी काम हुआ वो आप लोगों के सामने है। मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं और मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं कि उस पर खरा उतरने की कोशिश हम लोग करेंगे। जहां भी हमारे पास कोई कमी रहेगी तो उस कमी को दूर करने के लिए आप लोगों का सहयोग लेंगे। हम लोग फिर भी उसको दूर करेंगे। और मैं हिमाचल के क्रांतिकारी सीएम साहब का भी प्रणाम करता हूं और जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है उनको भी हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि अनलीगली तरीके से माइनिंगें हो रही है, ब्लास्टिंग की बात है, चाहे पहाड़ी जर्जर हो चुकी है और डेंजर जोन है, क्योंकि जो भी मकान है गांव धान के वो सारा डेंजर जोन एरिया पड़ता है। इसको एक्वायर करने के लिए बड़े दिनों से समस्या रखी है मगर एरिया अभी तक एक्वायर नहीं हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि ज़मीनें जाए, पर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र है, सेफ्टी रहे, ब्लास्टिंग से भी हमारा नुकसान नहीं हो और ना ही हमारे रास्ते ख़राब हो, ना ही कोई और चीज़ से हमें तंगी आए। तो हम जो जनता का सुझाव होगा उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार जिला प्रशासन
और हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इंडस्ट्री मिनिस्टर से मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी की जितनी भी माइनिंग का ढांचा है 11-11 मीटर का था, तो ये आज 3 मीटर का रह चुका है। इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाए, स्थानीय बस्ती को उसकी राहत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।